जूते चलने वाली कहावत आपने कई बार कई मौकों पर देखी सुनी होगी, लेकिन पाकिस्तान में आज चप्पलें इस अंदाज में चली कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। इन चप्पलों के निशाने पर थे पाकिस्तान के वो सारे वीआईपीज जो खुद को मुल्क का ठेकेदार बताते हैं। भुखमरी से बेहाल पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के इन तथाकथित ठेकेदारों को बीच चौराहे पर धो डाला। आवाम महंगाई से बिलबिला रही है। पाकिस्तान की सरकार ने जनता पर भारी भरकम टैक्स इस नाम पर थोपे थे कि आईएमएफ से नया कर्ज मिल जाएगा, लेकिन उस कर्ज का भी अब तक कहीं अता पता नहीं है। पीएम शहबाज शरीफ को चप्पल, मौलाना फजलुर रहमान को चप्पल, आसिफ अली जरदारी को चप्पल। पाकिस्तान की आवाम अपने ठेकेदारों के मुंह पर बीच सड़क, बीच चौराहे सरेआम चप्पलों की बरसात कर रही है। आवाम के गुस्से की वजह भी जायज है। भूख से तिलमिलाई पाकिस्तान की आवाम। आज मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करा गया हूँ, दोपहर की नहीं थी उनके पास। क्या करूं? अब शाम को जाके रोटी खिलाऊंगा। ये हराम किसको बताएं, कौन सुने में। आवाम के जख्मों पर पाकिस्तान सरकार का नमक। पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन तबका है, अगर हम हर महीना उनको सिर्फ 1000 रुपया पहुंचा सकते हैं तो हम उनका जिंदगी में तो इनकलाब लेकर आ सकते हैं, पूरा पाकिस्तान में साथ साथ इनकलाब लेकर आ सकते हैं। बेशर्म हुक्मरानों पर भड़का पाकिस्तान। ये क्यों है? दोरा तेरा डाका डालते हैं। आईएमएफ वाले हैं ना, वो जानते नहीं है कि हमारी एलीट कितनी डैश है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए मोदी सरकार। कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके पास मनमोहन सिंह जैसा है लीडर, नरसिम्हा राव जैसा लीडर है, मोदी साहब जैसा तो बाद में चले बात की जाएगी। पिछले में बात कर रहा हूँ, पिछले 10 लीडरों की बात कर रहा हूँ। लाए ना उन जैसा को निकाल के। पाकिस्तान की गरीब आवाम के पास न रोटी है न कपड़ा। जिसके पास मकान था वो भी बिकने की कगार पर है। लेकिन ऐसे संगीन हालात में पाकिस्तान के ठेकेदार लुटी पिटी आवाम की मदद तो क्या करेंगे, भद्दा मजाक करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन तबका है, अगर हम हर महीना उनको सिर्फ 1000 रुपया पहुंचा सकते हैं तो हम उनका जिंदगी में तो इनकलाब लेकर आ सकते हैं, पूरा पाकिस्तान में साथ साथ इनकलाब लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तान में गरीब परिवारों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने बड़े तामझाम के साथ ये योजना लॉन्च की है। बिलावल का दावा है कि हर महीने 1000 रुपए से गरीबों की जिंदगी में क्रांति आ जाएगी। पाकिस्तान में भूख है, पाकिस्तान के गरीब अवाम तकलीफ में है। पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन तबका है, अगर हम हर महीना उनको सिर्फ 1000 रुपया पहुंचा सकते हैं तो हम उनका जिंदगी में तो इनकलाब लेकर आ सकते हैं, मगर हम पूरा पाकिस्तान में साथ साथ इनकलाब लेकर आ सकते हैं। वो 1000 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी बच्चा के लिए, किसी वालदा के लिए उनका किस्मत तब्दील कर सकते। वो उस पैसा से कहीं वो अपना राशन लेंगे, अपने बच्चे के लिए खाने पीने के अशिया दिलवाएंगे, बच्चे के लिए कपड़ा लेंगे। पूरा पाकिस्तान की, पूरा मुल्क का मईशत को उससे फायदा होता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाब है। हमने इस इनकलाब को जारी रहा है। फर्ज कीजिए एक परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो परिवार का बिल्कुल बुनियादी खर्च कितना होगा? 1 किलो आटा 170 रुपए, 1 किलो प्याज 350 रुपए, 1 किलो आलू 80 रुपए, 1 लीटर दूध 200 रुपए, 1 लीटर कुकिंग ऑयल 560 रुपए, यानी कुल खर्च हुआ 1360 रुपए। अभी बिजली और रसोई गैस का खर्च अलग है, लेकिन बिलावल सिर्फ 1000 रुपए देकर रोते बिलखते पाकिस्तानियों की जिंदगी में क्रांति ला देंगे। जिंदगियां भी बन जाएंगी और मुल्क में इनकलाब भी आ जाएगा। बताइए, 1000 रुपए से खड़े हो जाओ, तुम्हें पता ही नहीं है क्या करने लगा बिलावल तुम्हारे लिए।
1000 रुपए से तो एक टाइम का खाना भी नहीं खाएगा, तो क्या इनकलाब आएगा? क्या इनकलाब आएगा? वो वैसा फजूल बात है। बिलावल भुट्टो क्यों ऐसे बयान दे रहा है? वो उसको पता नहीं है। तो वो समझाओ ना थोड़ा यार, वो बच्चा है। अब बच्चे इसलिए वो 1000 रुपए की बात कर रहा है। हाँ, 1000 रुपए से आजकल क्या लेते हैं? बच्चा नहीं लेते 1000 रुपए। सही बात है। अमीर होने वाले हो आप, पता है आपको? कैसा? जिंदगी भी संवर जाएगा तुम्हारा। हाँ जी। तुम्हारा सारा जिंदगी टिक हो जाएगा। 1000 रुपए देने से मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूँ, आ जाओ, मैं तुम्हें 2000 रुपए दे दूंगा, तुम 1000 में 5000 दे दूंगा। तुम देख लेना, तुम 1000 रुपए के तो छुट्टी छुट्टी पर इस्तेमाल करते हो, तो गरीब का घर का खाना पीना सारा कुछ कैसे 1000 रुपए से पूरा हो जाएगा? 80,000 रुपए का खाना भी ले लेंगे, स्कूल के बच्चों का खर्चा भी बर्दाश्त कर लेंगे, पाकिस्तान में इनकलाब भी आ जाएगा 1000 रुपए का। यार खुदा दा ना जे ओ कुछ ते अपने आप ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ। 8-8 ਲੱਖ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 6-6 ਲੱਖ ਦੀ ਚੱਪਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਵੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। इनकलाब भी आ जाएगा मुल्क से। ਇਹ ਵੀ किया ਉਹਨੇ। जिस आसिफ अली जरदारी की तस्वीर पर पाकिस्तान की आवाम चप्पल मार रही है, बिलावल उन्हीं के साहबजादे हैं। बिलावल भुट्टो बतौर विदेश मंत्री खुद लंदन अमेरिका उड़ते रहते हैं। 1000 रुपए में गरीब पाकिस्तानी की जिंदगी में क्रांति लाने वाले बिलावल को पता ही नहीं है कि उनकी आवाम की हालत क्या है। क्या हाल है? बस हाल कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है। कभी वक्त था कि 3 टाइम का खाया करते थे, अब तो 2 वक्त का मयसर नहीं है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है, सारा दिन फिरता हूँ, 500-600 से ऊपर नहीं आता, तो क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान, किसको बताएं, कौन सुने में। आज मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करा के हूँ, दोपहर की नहीं थी उनके पास, क्या करूं? अब शाम को जाके रोटी खिलाऊंगा। ये हालात है, सारा दिन यहीं फिरता हूँ, जो मिल जाए शाम को लेके बच्चों को। पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आटे, दाल और दूध की महंगाई तो अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। हाल ये है कि दुकानों और बाजारों में ग्राहक ढूंढे नहीं मिलते, क्योंकि लोगों की खरीदने की हैसियत ही नहीं बची। सुबह से आके बैठे हुए और कह रहे हैं कि भी अभी कल भी 6 बजे तक बैठे रहे लोग, कुछ भी नहीं मिला। तो अवाम ये घी आटे के लिए तरस रही है। एक साज महंगाई का रिकॉर्ड है जो इस हुकूमत ने गरीब अवाम पर बम गिराया है। गुजारा कैसा होता है? किधर है? कौम है नहीं, कुछ भी काम नहीं है, काम नहीं है, बस लोग खुदकशी करते हैं। आटे ख़त्म किया, हर चीज़ ख़त्म किया, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहे हैं। बहुत महंगाई है, हालात भी बड़े ख़राब है, बीमारियां भी बहुत है, डॉक्टर भी बहुत पैसे ले रहे हैं। मजदूरी से फिर क्या बनेगा? 18,000 15,000 तनख्वाह से, तो महंगाई बहुत है यार। आजकल लोग बड़ा परेशान है और हर चीज़ महंगा हो गया है। मजदूर बैठे हुए रोडों पे, एक टाइम का खाना मिलता है, किसी को नहीं मिल रहा। गरीबों का तो पाकिस्तान में कोई माई बाप ही नहीं बचा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिडिल क्लास मजे में है। पेट्रोल की महंगाई से त्रस्त लोग अपनी सरकार का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। शादी बारात में कार की बजाय गधा गाड़ियां चलाई जा रही हैं। फूलों से सजी गधा गाड़ी पर लोग भी शान से बैठे हैं, मानो पाकिस्तान में इससे ज्यादा शाही और कोई सवारी बची ही नहीं। दुल्हनें शादी के शामियाने से विदा होकर पैदल ही ससुराल के लिए निकल रही हैं। पेट्रोल का खर्चा बचा सो बचा, इसी बहाने सरकार को लानतें भी भेज दी। पाकिस्तान ने आखिर कहां पर लैग किया है जिसकी वजह से हम लोग अपनी इकोनॉमी को सस्टेन न कर पाए? पाकिस्तान की इकोनॉमी अब तो कोलैप्स कर चुकी है और जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास हो चुका है, जो अपर मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास हो चुका है, और जो पहले बेचारा लोअर था वो तो सोच रहा है कि उसने क्या खा के खुदकुशी करनी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका ये हाल है। घूमना, बच्चों की तालीम, मेडिकल, ये सब चीज़ें अब जो है ना लोगों के लिए यहाँ पर ख्वाब बनता जा रहा है, और ये हमने बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान की इकोनॉमी को यहाँ तक पहुँचाया है। जो इंडिया है ना, पहले नंबर पर बात करूँगा, मोदी जितना भी बुरा है ना उनके लिए वो हीरो है, क्योंकि उसने मुल्क को इस तरह स्टेबल किया है। ठीक है, वो हमारे लिए दुश्मन है, लेकिन वो अपने लोगों के लिए हीरो है। जो उन्होंने अपने लिए जो खुद जो है ना वो चीज़ों को मैनेज कर लिया है, हमसे नहीं हुआ। 1000 रुपये का मैं 700 रुपये का घी अब चल रहा है,
मुझे बताओ फिर मैं आटा कहाँ से लूँगा? आटा भी 600 रुपये का आटा हो गया है, 10 किलो का 600-700 रुपये का आटा हो गया है। अच्छे वाला आटा जो है वो 1500 2000 का हो गया, कहाँ से हम लेंगे? कई सालों की हमारी मेहनत है पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरीके से बर्बाद करने में, और अब अगर कोई ये समझता है कि ये फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा, जैसे एक 10 लाख रुपए वाली गाड़ी यहाँ पर 30 लाख रुपए की हो चुकी है, कुछ अगर समझता है ये कि अब ये रिवर्स हो जाएगा और चीज़ें उस तरह से वापस जाएंगी, तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये होने वाला नहीं है। भूखमरी और तबाही के हालात से निकलने का ऐसा कोई फॉर्मूला बाकी नहीं बचा जो पाकिस्तान ने आजमाया ना हो, लेकिन हर फॉर्मूला अब फेल हो चुका है। अब सिर्फ IMF से उम्मीद ही रह गई है, लेकिन IMF से कर्ज मिलने से पहले ही पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर है और शहबाज शरीफ साफ कह चुके हैं कि समझौता हुआ तो महंगाई और बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि IMF से मुआहदे के तहत महंगाई मजीद बढ़ेगी। दूसरी जानिब कफ़ायत-शारी मुहिम में वज़रा ने तनख्वाह और मुराद ना लेने का ऐलान किया है। इस मुल्क का मासूम 4-6 साल का बच्चा भी जानता है कि मेरी जो घटिया सी एक टॉफ़ी थी 6 महीने पहले, साल पहले कितने की थी, आज कितने की है, तो बच्चा जानता है। रह गया IMF, तो एक बात याद रखना, उनको इल्म नहीं है कि हम लोग कौन हैं, हमारा निज़ाम कैसा है। वर्कआउट तो करो, इसका खर्च कितना है और ये क्यों है, तो खुदा का खौफ करो। 13 डाका डालते हैं, उधर बिजली खाई, इधर प्रोडक्शन कम शो की, उधर टैक्स खाया। तो ये जो IMF वाले हैं ना, वो जानते नहीं हैं कि हमारी इलीट कितनी, मतलब डैश कितनी डैश है। वो मैं सदके जाऊंगा, तनख्वाहें मराहत इनकी क्या होती हैं? कुछ भी नहीं, रेजगारी भी नहीं है। वो असल तो पर्दे के पीछे क्या है। महंगाई में पिस रही जनता के गुस्से को कम करने के लिए शहबाज सरकार ने अपने मंत्रियों के खर्च कटौती का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सरकारी तामझाम में वाकई कितनी कमी आई, पाकिस्तानियों ने ही इसका खुलासा सोशल मीडिया पर कर दिया। Here are the austerity measures of the Punjab government. 3 white men came to play golf, and this is the security you see over here. This is Lahore Gymkhana on 28th February. 3 white men have come to play golf. Guys, this is why we as a nation have failed. We have a nation has failed. Look at it. Look at how many police cars are there. Look at it. Look at it. Look at it. Pathetic. अब ऐसे हालात में पाकिस्तान की आवाम नेताओं पर चप्पल ना चलाए तो क्या करे? खर्च कटौती का झुंझुना पकड़ाकर पाकिस्तान की सरकार और विपक्षी नेता कुर्सी दौड़ में लग गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनाव का ऐलान हो चुका है। फौज से लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक चुनावी चकल्लस में मशगूल है। इनकी अय्याशियां भी बरकरार हैं, लेकिन जनता के सामने 2 रोटी से बड़ा और कोई सवाल ही नहीं। साजिद साहब, आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान के गुरबा को जो है वो आटा रोटी दाल के पीछे लगाकर उन्होंने जो मेन इश्यूज हैं उनके ऊपर से हटा दिया है। वो सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी के पीछे भागते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रह जाती। जी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने बताया था कि आपकी रूलिंग एलीट $17.4 बिलियन पर साल वो मराहत लेते हैं। ये जो उनको फ्री गैस, फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ियां, फ्री नौकर, ये सारे जो उनके लल्ले तलल्ले हैं, ये $17.4 बिलियन साल का खर्चा है, जो पाकिस्तान के बजट का आधा हिस्सा है। और क्या ख्याल है, ये लोगों को नहीं पता? पता है सबको पता है। इस वक्त जो आप और मैं शाजिया बातें कर रहे हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए नई बातें नहीं है, लेकिन बेबस है, बिल्कुल कर कुछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दिल उनके खून के आंसू रोते हैं। पाकिस्तान की एक स्याह तस्वीर ये भी है, जब करोड़ों लोग भूख से बिलबिला रहे हों तो कुछ पाकिस्तानी विदेशों में बैठकर दौलत की ऐसी बेशर्म नुमाइश कर रहे हैं, गरीबों के हिस्से का पैसा लूटकर गरीबों को ऐसे मुंह चढ़ा रहे हैं। क्या पाकिस्तान जो है वो इस सारे क्राइसिस से कभी निकल पाएगा?
आपकी एक एक शादी में 2-2 करोड़ रुपए की वो क्या होती हैं जिनको आप कहते हैं मुंह दिखाई, क्या होता है वो? हाँ, सलामियाँ। हाँ, सलामी चलती है। तो आप कहते हैं ये गरीब मुल्क है, बेचारा घुटनों पे जाने वाला है, तो उसकी वजह है कि आपकी एक ब्लैक मार्केट और ब्लैक इकोनॉमी है। आपका तकरीबन 60% इकोनॉमी जो है वो अंडर द टेबल ऐसे लोगों के हाथों में है जो 2-2 करोड़ की सलामियां देते हैं और लाख-लाख रुपए के बिल देते हैं। आप उनको छेड़ नहीं सकते और आपकी ये हुक्मरानों की इससे ज़्यादा तौहीन कोई क्या कर सकता है कि IMF ने कहा कि हम इनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई साहब अपने दौलतमंद तबके पे टैक्स लगाओ और उनसे लेके गरीबों पे खर्च करो। तो ये कहते हैं नहीं, हम गरीबों पे टैक्स लगा के तो दौलतमंद तबके को सब्सिडी देंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 18 लोगों के पास विदेशी खातों में 14 अरब डॉलर से ज्यादा रकम जमा है। पाकिस्तान में 75 साल से लूट का यही धंधा चल रहा है और इसी की बदौलत मुल्क आज यहां तक पहुंचा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।